नमस्कार, मैं टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर नीलम ज्योतिष के ज्ञान और समस्याओं के समाधान के लिए हमारा चैनल एस्ट्रो अर्थ लेकर आता है हर रोज आपके पास नई-नई वीडियोस। आज मैं बहुत ही एक कॉमन टॉपिक पर चर्चा करूंगी जिससे रिलेटेड क्वेरीज मेरे पास बहुत आती हैं। वर्तमान समय में एक कॉमन क्वेश्चन है जो तकरीबन आज की युवा पीढ़ी, चाहे वो बच्चे हों, 7th-8th स्टैंडर्ड के हों या बड़े हों, बुजुर्ग हों या जिस भी एज ग्रुप को मैं देखूं, तो एक जो कॉमन चीज है वो सब में देखने को मिलती है, या कॉमन क्वेश्चन जो है वो मैं सबसे सुनती हूँ, वो ये है कि मानसिक शांति नहीं है, पीस नहीं है, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। जब मैंने ज्योतिष सीखना शुरू किया था आज से तकरीबन 14-15 वर्ष पहले, तो ग्रहों के उनके उनके बारे में जब मैंने पढ़ना शुरू किया, सूर्य भगवान ऐसे होते हैं, चंद्र भगवान की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मंगल ऐसे, बुध ऐसे, तो इन सभी ग्रहों के बारे में पढ़ते-पढ़ते, खैर ज्योतिष तो ऐसा अथाह सागर है जिसके बारे में आप हर रोज कुछ ना कुछ जानें वो कम ही है। एक जो प्लैनेट खासा मैंने देखा कि आज के समय में लोगों की कुंडलियों में बहुत विचित्र रूप से परेशानी का कारण बनता है या बहुत ज़्यादा एफ़्लिक्शन में आ रहा है, वो है मून, चंद्रमा। अब इसके पीछे बहुत रिसर्चेज़ के बाद मैंने जाना कि ऐसा क्यों? बहुत सारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैंने मेरे संज्ञान में आई, बहुत सारी चीज़ें मैंने समझी कि देखिए, चंद्रमा का सीधा जो रिलेशन है वो आपकी मानसिक स्थिति पर है, आपके मन के भावों पर है। आप कितने शांत हो, कितने कितने आपके मन की वाचालता स्थिर है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है मून की कंडीशन पर। और मून ही सबसे ज़्यादा अफ़्लिक्शन में इस समय क्यों चल रहा है? के रीज़न बहुत सारे हैं, लेकिन मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपको ज़रूर साझा करने चाहूँगी कि कॉमनली ये लोगों के पास ये मैसेज जाए और लोग इसके बारे में समझें और जानें। चंद्रमा सीधा आपके धन के बारे में भी बताता है। चंद्रमा ऐसा प्लैनेट है, वहाँ से ज्योतिष गणनाओं के अनुसार आपके पैसे के फ्लो को देखा जाता है कि आपका पैसे का फ्लो कैसा है। तो जिसको ये टॉपिक सुनने में थोड़ा-सा बोरिंग लगे, तो ये आप ज़रूर जान लीजिए कि अगर आप इस विषय को ध्यान से समझेंगे, तो आपके जीवन में पैसे के फ्लो में भी बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, वृद्धि आएगी। तो सबसे पहले मैंने जो जाना वो ये, देखिए, चंद्रमा, जिसे ज्योतिष की जानकारी हो उसे बता दूं मैं, उन्हें समझ में भी आएगा कि चंद्रमा सबसे ज्यादा उच्च के माने जाते हैं, जो अच्छा रिजल्ट देते हैं वो वृषभ राशि में है, टॉरस में है, यानी कि कालपुरुष की कुंडली में दूसरे भाव में। दूसरा भाव आपका मुख है, आपका कुटुंब है, परिवार है, दूसरा भाव आपका खान पान भी है। चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा को फूड भी बोला गया है, जो डेली बेसिस पे न्यूट्रिशन आपको चाहिए, फूड चाहिए, उसकी भी गणना चंद्रमा से की जाती है। तो जो सबसे पहली चीज आपको इफेक्ट कर रही है, आपकी मनोस्थिति को इफेक्ट कर रही है, वो है पानी। दूसरी चीज जो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है वो है डायरेक्ट रूप में, वो है आपका भोजन, आपका फूड। तो जैसे-जैसे चंद्रमा की कलाएँ चेंज होती हैं प्रतिदिन, जैसे कि एकादशी पे मून घटता है, मतलब उसके घटने, बढ़ने, फिर घटने, फिर बढ़ने की स्थिति जो बनती है, उसके आधार पर आपकी मनोस्थिति होती है, मानसिक स्थिति होती है। इवन कि आप एक किसी सुबह के जिस मूड से आप अपना दिन शुरू करें, आप रात तक वो मूड बनाए ही नहीं रख सकते हैं। रीज़न ये कि चंद्रमा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटेड प्लैनेट है, कि स्थिरता का कोई एक पैरामीटर नहीं है कि आप इसको स्थिर कर पाएँ, या कोई एक ऐसा अभी तक तो एक पर्टिकुलर नहीं कोई उपाय है कि जिससे कि आप चंद्रमा की स्थिति को स्थिर कर पाएँ। तो सबसे पहली चीज़ ये कि जो की पॉइंट्स निकले वो ये कि आपको 2 चीज़ों को अपना बैलेंस रखना चाहिए। पहला अपना पानी और दूसरा अपना खाना। आप यकीन मानिए, ट्रेमेंडस रिज़ल्ट मैंने देखे हैं जब लोग अपने फूड को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने फूड हैबिट्स को कंट्रोल कर लेते हैं।
अब इसमें मैं आपको डाइट चार्ट नहीं बना के दे रही हूँ कि आप लोगों को ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। हम सब समझदार लोग हैं, ऑब्वियसली ये बेसिक चीज़ें हैं कि घर का बना खाना खाएं, शुद्ध खाना खाएं, अच्छा आहार खाएं, तो जो ऑब्वियसली आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, मनोस्थिति अच्छी रहेगी, चंद्रमा की भी स्थिति यहाँ पर अच्छी रहेगी। लेकिन एक जो रेमेडियल पार्ट मैंने देखा जो लोगों पर वर्क करता है वो ये है कि वार के हिसाब से भोजन करिए। अब इसके बारे में मैं थोड़ा-सा आपको ज़रूर एक चार्ट बता देती हूँ, आप फ़ॉलो करें तो, और इसके बाद आप कमेंट्स में ज़रूर इसको फ़ॉलो करने के बाद इसके रिज़ल्ट मुझे बताइएगा। जब डे की शुरुआत, मतलब हफ्ते की शुरुआत सोमवार से होती है, मंडे होती है, उस दिन आप सुबह का भोजन करते समय दूध और चावल को ऐड कीजिए, या ब्रेकफ़ास्ट ही आप उतना मात्रा में कीजिए जो आपके लिए जिसमें सिर्फ़ दूध और चावल ऐड हो। खीर भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन दूध और चावल ये दो अलग अलग पोर्शंस में बनाइए और उन्हें उन्हें एज अ ब्रेकफास्ट आप खाइए। मंगलवार वाले दिन आप अपने भोजन का, जो सुबह का नाश्ता कर रहे हैं, उसमें मंगल से रिलेटेड चीज़ें जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गए, जो बल देने वाली चीज़ें हों, भुनी हुई चीज़ें हों, भुने चने हो सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, इनको ऐड कीजिए, इन्हें खाइए। बुधवार वाले दिन आप शाक, पत्तेदार सब्जियां, हरी मूंग, ये सब चीज़ें जो हैं वो सुबह के समय इसका ब्रेकफास्ट कीजिए। थर्सडे को आप बेसन से बनी रोटी या बेसन से बना कोई भी व्यंजन जो है वो आप खा सकते हैं। शुक्रवार वाले दिन आपको गाय के दूध से बना कोई भी भोजन करना है, गाय के दूध से बना कोई भी दल या कुछ भी, या गाय का दूध का सेवन भी आप कर सकते हैं, ये भी अच्छा रिजल्ट देगा। शनिवार वाले दिन जो आपको भोजन करना है वो काले उड़द या काले चने की दाल या खिचड़ी, या जिसमें सभी प्रकार के अनाज जो हैं वो मिक्स हो, उस प्रकार का कोई खाना जो है वो आप खा सकते हैं। रविवार वाले दिन आप गुड़ से बना भोजन जरूर करें और गेहूं की रोटी अवश्य खाएं। अब ये वार के अकॉर्डिंग जब आप अपना मील सेट करेंगे और इसको अपने उसमें लाएंगे, तो पहली चीज तो जो है वो आपने वार रेगुलेट कर लिया, दूसरा आपने फूड रेगुलेट कर लिया, आपने चंद्रमा रेगुलेट किया। इसके साथ ही इंक्लूजन में मैं आपको बताऊं कि अगर आप और भी अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो सुबह का जब नाश्ता करते हैं तो पहला ग्रास अग्नि को डालना शुरू कर दीजिए। इसके बाद जो खाने का पोर्शन हो वो आपका 24 बाइट्स में होना चाहिए, यानी कि आप जो खाना खा रहे हैं वो उसमें सिर्फ आपको 24 बाइट्स ही लेनी है, 24 और ही लेने हैं। तो इसके बाद आप 2 घंटे 3 घंटे बाद जो भी आपका खाने का प्रोसेस है बाकी दिन का, खैर वैसे तो ये प्रोसेस जो है आपको पूरे दिन फॉलो करना चाहिए, ऐसे ऐसे ही बहुत बहुत सारा इसमें एक बड़ा साइंस है फूड को लेकर। लेकिन यकीन मानिए, जिन्हें अगर आपके मन की कुंठा या चंचलता आपसे संभल नहीं रही है, तो ये आप एक बार अपना फूड हैबिट्स कंट्रोल करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी मनोस्थिति जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। एक बार आप खाने में डिसिप्लिन लाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी अपने माइंड, आपके मन को सिग्नल्स देती है कि अब आपको नियम में रहना है, अब आपको रेगुलेशंस में रहना है। तो इस प्रकार कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके लाइफस्टाइल को अच्छा करने के लिए, आपकी मानसिक स्थिति को अच्छा रखने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। नो डाउट कि इससे आपके धन के, इनकम के सोर्सेज भी जो हैं वो बढ़ेंगे। तो आप अपने फीडबैक्स मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर भेजिएगा। जिन लोगों की पर्सनल क्वेरीज हो वो मुझे क्वेश्चन मेरे दिए गए नंबरों में से कर सकते हैं। इसके साथ ही जो लोग अपनी कुंडली का विवेचन वीडियो के माध्यम से चाहते हैं वो अपने जन्म तिथि समय जो है मुझे कमेंट्स में लिखकर भेजें। हम कोशिश करेंगे कि कोई भी एक पत्री उसे पिक किया जाए और उसके ऊपर एक वीडियो, एक विस्तार रूप से उसकी विवेचना जो है वो की जाए। धन्यवाद।